आज हम लोग अपने मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। इसके पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। उतना सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो कितना है 4 नंबर पे। मतलब इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीटली 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा चौथा नंबर चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एनसीईआरटी बनाते हैं एनसीईआरटी बुक, उसमें ना इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, लेकिन जो बच्चे आरएस अग्रवाल बनाते होंगे उनमें इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईआरटी में तो हालांकि सिंपल इक्वेशंस लिखा हुआ है, लेकिन आरएस अग्रवाल में आप देखोगे तो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दोनों का मतलब सेम ही है, तो लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर हमारे बुक में तो चैप्टर मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। तो बस एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, लेकिन यदि आप आरएस अग्रवाल बनाते हैं तो वहीं पे इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़े। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। ध्यान से समझिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना कुछ बातों को समझिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अभी आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में आएंगे वहां भी वन वेरिएबल वाला ही मिलेगा, मतलब वहां पे भी सेम चैप्टर है। अभी आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्लास 8 में भी आप आएंगे वहां भी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लेकिन क्लास 9th में जब आएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। फिर क्लास 10th में आएंगे वहां पे भी आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वो जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे उसका शुरुआत यहीं से होगा, इसलिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज अभी आप पढ़ेंगे ये चीज आपको आगे बहुत काम आएगा, क्लास 8 में भी, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी, क्योंकि क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर को समझिएगा क्योंकि चैप्टर का शुरुआत आज होने जा रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इस चैप्टर को ध्यान से इसलिए भी समझना है क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाला है, और हमने आपको बार बार बोला है कि कोई भी कॉपी बेचना नहीं है खत्म हो जाने के बाद। क्यों नहीं बेचना है? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें होंगे जो कि आपको आगे वाले क्लास में काम दे देगा, रिवीजन के वक्त काम आ जाएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का ना हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का लेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन को समझ लेने के बाद हम लोग बनाएंगे इसके क्वेश्चंस को। इसका क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। और थर्ड में हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोगों का शिकायत बार बार रहता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, तो उसको हम लोग आराम से समझने वाले हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चंस और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। और आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे एज वाला करेंगे, फिर उसके बाद मनी वाला भी करेंगे, फिर उसके बाद नंबर वाला करेंगे, उसके बाद फिर एरिया वाला करेंगे, और यदि कोई छूट जाएगा बढ़ जाएगा तो उसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस वाला भी है, स्पीड वाला भी है, टाइम वाला भी है ना। तो बहुत सारे इसमें है, बस एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हम लोग आएंगे तो अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे सामने फिलहाल
एज वाला आएगा, मनी वाला आएगा, नंबर वाला, एरिया वाला आएगा। उसके अलावा भी यदि कुछ आ जाएगा, देख लेंगे हम लोग बुक में, तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या सही बात है? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू जो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला वाला टॉपिक से, वो क्या है? इंट्रोडक्शन। तो यहां से हमारा आज क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आराम से एकदम बैठ के सुनते चलिए, लिखिएगा बाद में, क्योंकि सुनना इसमें ज्यादा है, लिखना कम है, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको समझ में आएगा कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है ना, सब कुछ इसी में आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स का, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे वेरिएबल। क्या समझेंगे पहले? वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना, वो एक वर्ड से बना हुआ है, वेरी, VARY, वेरी, और इसका मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। इसके एग्जाम्पल का यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होता है ABCDEFGH डॉट 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 कहां तक? Z तक। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। आइए, वेरिएबल को हम लोग समझ रहे हैं, और वेरिएबल जो बना है वो एक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है वेरी, और वेरी का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, है ना। आइए इसको समझते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, और पहले वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया 2। दूसरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया मान लीजिए 7। तीसरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया मान लीजिए 12। चौथे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, मान लीजिए उसमें x का वैल्यू आ गया 3, और पांचवें क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें आ गया x का वैल्यू मान लेते हैं 8। ओके, हमारे पास टोटल कितना क्वेश्चन था? 5। पांचों क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रहा है x का, हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा है। मतलब यहां पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? x। हर वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इट मीन्स वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 7 हो गया, x का वैल्यू 12 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया। ये तो हमारा सेम ही है, हाँ या ना? ये तो सेम है, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि वेरिएबल जो है वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, यानी कि वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूछिए सर, अगर x = 2 आ जाए तो बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। आइए समझिए ध्यान से। और तो यहाँ पे लिखा हुआ था वेरिएबल, वेरिएबल बना हुआ वेरी वर्ड से, जिसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब हुआ, एग्जांपल क्या है इसका? ABCDEFGHIJKL कहाँ तक? Z तक। यानी कि बचपन में जो पढ़ते थे ना अल्फाबेट, Z तक, वही हमारा कहलाता है वेरिएबल। तो जब भी आपको मैथ में ना ABCDXYZ PQRS एक सब दिख जाए, वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है वो? वेरिएबल है, जिसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि जैसे जैसे सवाल को बनाएंगे उसका वैल्यू भी बदलता रहेगा। कोई डाउट नहीं इसमें? समझ में आया बात? अब तो अब यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताओ वेरिएबल क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट दिखता है मैथ में, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अच्छा, क्लास 4, 5 में जब हम लोग थे तो क्या वहां पे वेरिएबल आता था कभी मैथ में? मैथ में कभी आपने देखा था ABCD? नहीं। लेकिन जैसे आप क्लास 6 में आते हैं, 7 में आते हैं, 8 में, 9 में, 10 में, वहां पे मैथ में नंबर के साथ साथ आपको अल्फाबेट भी दिखता है, ABCD भी दिखता है। तो वो क्या है? बेसिकली वेरिएबल है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वेरिएबल क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि ABCD से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है सब क्या है? वेरिएबल है। बोले इसके बारे में थोड़ा और बताओ, तो बताइएगा कि वेरिएबल का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब सिंपल सा ABCD से लेकर जेड तक। दूसरे नंबर पे है हमारा कांस्टेंट, या फिर इसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है।
कांस्टेंट बोलिए या कांस्टेंट टर्म बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ओके, आइए ये क्या होता है जरा इसके बारे में देख लिया जाए। इसमें ना 2-3 बातें पहले आप लिखेंगे, ये चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स होता है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फिक्स है। तो ये लिख देंगे इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। इसका एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्या इसका कोई अंत है, काउंटिंग नंबर का कोई अंत नहीं है। तो आइए समझते हैं अब कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहला बात इसमें हमने लिखा है कि डू नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये चेंज नहीं होता तो फिर क्या है, फिक्स है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10, एकदम जहां तक आप बोल सकते हैं वहां तक बोलिए। क्या इसका वैल्यू कभी बदलता है, नहीं बदलेगा। जैसे सपोज करिए इंडिया में 4 का मतलब क्या है, 4। क्या अमेरिका में 4 का मतलब 9 हो जाएगा, क्या 4 का मतलब 12 हो जाएगा, नहीं, वहां पे भी 4 का मतलब 4 ही रहेगा। इंडिया में 12 का मतलब 12 होता है, अमेरिका में भी 12 का मतलब 12 होगा, जापान में भी 12 का मतलब 12 होगा। इट मीन्स ये ऐसा वैल्यू है जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है। 2 तो 2, 3 तो 3, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू बदलता रहता है। कभी कुछ और आंसर आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 9 का मतलब 9 ही रहेगा हमेशा, चाहे जगह कोई भी हो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो, हर जगह पे 9 का मतलब 9 ही रहेगा, 10 का मतलब 10 ही रहेगा। तो क्या इसका वैल्यू कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो फिर वैल्यू बदलेगा किसका, वेरिएबल का बदलेगा। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में दिया, आपसे कोई सवाल पूछा बताओ वेरिएबल का मतलब, सिंपल सा बताइएगा, ए से लेकर जेड तक जो आपको दिखता है वो वेरिएबल कहलाता है, और इसका वैल्यू जो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मतलब कि एक बार एक्स का वैल्यू कुछ और आ गया, अगले क्वेश्चन में कुछ और आ गया, तीसरे क्वेश्चन में कुछ और आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का वैल्यू बदलता रहता है। लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। मतलब 9 है तो 9 ही रहेगा, 12 मतलब 12 भी रहेगा, चाहे जगह कोई भी हो जाए, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग समझेंगे, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, तीसरे नंबर पे समझेंगे हम लोग टर्म। टर्म में ना एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। क्या लिखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझ में ज्यादा आएगा। फिर एग्जांपल लिया हमने 2x है। सबसे पहले बात तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 हमारा क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें 2 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, या फिर आप और क्या बोल सकते हैं, एक वेरिएबल है तो दूसरा कांस्टेंट है। दोनों को आपने कंबाइन किया, आपस में कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया, तो क्या बन गया हमारा 2x बन गया, और इसी टूल्स को कहेंगे टर्म। तो कोई पूछे कि मतलब टर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल से बताइएगा, एक वेरिएबल लीजिए, एक कांस्टेंट लीजिए, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, मतलब मिला के लिख दीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, तो वो क्या बन गया, टर्म बन गया। तो हमारा 2x क्या एक टर्म है, बताइए। बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है ये वाला, और ये हमारा क्या एक कांस्टेंट है। अगला एग्जांपल बताइए, कुछ भी बता सकते हैं आप। 4y, वेरी गुड। क्या ये 4y एक टर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि y हमारा वेरिएबल है और 4 हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। कुछ और बताओ, 6m, कितना, 6m, 6m। आइए ये भी ठीक है, हमारा 6m, ये भी एक टर्म है, क्योंकि m हमारा वेरिएबल है और 6 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब आप एक कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं तो वो कहला जाता है
टर्म। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हैं, 12z ले लो, और बताओ 5a ले लो, कुछ भी चलेगा, एटसेट्रा लगा देते हैं ताकि आप इसके आगे ये ध्यान में रहे कि कुछ भी हो सकता है क्या। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना चाहिए, दोनों का आपस में कंबाइन कर दीजिए तो बन जाएगा हमारा टर्म। अब आइए इसके डेफिनेशन पे, क्या डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या बोला गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स, मतलब एक वेरिएबल लीजिए और एक कांस्टेंट लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा। सिंपल है। आइए उसके बाद चौथे नंबर पे आप समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये थोड़ा इसके बारे में भी एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। combination of terms are known as algebraic expressions। समझिए इसमें क्या लिखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा पहले एक बात बताइए, हमारा ये जो टर्म है वो कैसे आया था, किसको किसको कंबाइन करने से, वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने से टर्म आया था। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसमें क्या करो, टर्म को ही कंबाइन कर दो, ठीक हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आइए एग्जांपल देख लिया जाए, यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो कुछ भी ले सकते हैं। 2x, ये x है, 2x + 3y लिखा हमने। पहले तो आप हमको ये बताएंगे क्या ये 2x हमारा एक टर्म है, पहले बताओ। बिल्कुल। क्या 3y एक टर्म है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तो ये टर्म है, ये भी टर्म है, दोनों को हमने प्लस साइन के साथ क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया, तो ये अब कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मींस 2x + 3y हमारा क्या है, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इतना ही सिंपल है। उसी प्रकार से कुछ और ले सकते हैं, जैसे 4p - 5q, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि 4p पहला बात तो टर्म है, 5q भी हमारा एक टर्म है, तो दोनों को हमने कंबाइन किया किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो ये हमारा कहला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक एग्जांपल आप लोग बताइए कुछ। 9a + 10a, ठीक है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एटसेट्रा etc। तो 9a भी हमारा एक टर्म है, 10a भी हमारा टर्म है, दोनों को हमने प्लस साइन के साथ कंबाइन कर दिया, तो वो हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ टर्म क्या है, तो टर्म का सिंपल सा मतलब बताइएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर देंगे तो टर्म बन जाएगा। अब पूछते कि बताओ फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, जब टर्म को ही कंबाइन कर देंगे प्लस साइन या फिर माइनस साइन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है आपका लीनियर, और ये वही लीनियर है जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आराम से समझिएगा। एक दो टर्म और बच रहा है, उसके बाद फिर हम आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझा देंगे एक बार। अच्छा पहले क्यों नहीं समझाए, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले क्यों नहीं समझाए, क्योंकि लीनियर अब आया, इक्वेशन भी अब आएगा आगे, बस वेरिएबल पहले आ गया है, तो पहले समझा देते हैं ना, तो आपको लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब समझ में आपको पूरा आएगा, क्योंकि अब आप लाइन बाय लाइन हर चीजों को देखते आ रहे हैं, ठीक है। आइए, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आप छोटा सा डेफिनेशन लिख देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस algebraic expressions having power, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एज 1। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, एग्जांपल देंगे आपको और समझ में आएगा। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला ज्यादा समझ पाओगे। 2x, हालांकि एग्जांपल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसी को लेके समझ लेते हैं, है ना।
आइए पहले एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर यानी कि एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं आप, हैविंग पावर इज 1, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसका पावर कितना हो 1, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2x + 3y, ध्यान समझिए 2x + 3y, यहां पे देखो तो x का वेरिएबल कितना है, सॉरी x का पावर कितना है, नहीं दिख रहा ना आपको, जब नहीं दिखता तो कितना होता है 1 होता है, y का कितना पावर है 1, इट मीन्स x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, तो यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पावर कितना रहे 1 रहे तो वो हमारा कहलाता है लीनियर। तो ये क्या कहलाएगा आप बताओ, लीनियर कहलाएगा। सर वो भी कराएंगे। हाँ बिल्कुल पूरा। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिंपल, जब इसका पावर 1 रहे तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब क्या कहला जाता है, लीनियर कहला जाता है। क्या लगता है आपको कि लीनियर कुछ और है, नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लीनियर कहलाता है, बस शर्त क्या है, शर्त है कि उसका पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बस। आप पूछो। सर कांस्टेंट का भी टर्म होता है। नहीं कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का पावर होता है हमेशा, किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है x, तो बताओ x का पावर कितना दिख रहा है आपको 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, कितना दिख रहा है पावर 1, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना रहे 1 रहे उसको हम लोग कह देंगे लीनियर। तो बताओ फिर हमारा क्या ये एग्जांपल नहीं है लीनियर का, ये भी एग्जांपल है हमारा लीनियर का, तो 4p - 5q ये भी हमारा लीनियर का एग्जांपल है। यहाँ पे भी हमारा 9a + 10a एटसेट्रा, ये भी हमारा एक लीनियर का ही एग्जाम्पल है। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल से बताइएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो टर्म्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, टर्म्स को मिला दो बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन लीनियर जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब हम लोग उसको लीनियर बोल देंगे। क्या अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगा अब इसमें, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे आते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, देखो इसमें ना एक छोटा सा बात हम लिख देते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या हुआ इसका मतलब, एक बार समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नॉन एज इक्वेशन, आगे लिख लीजिए, इज नॉन एज इक्वेशन, इज नॉन एज इक्वेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 3x + 5y और यहाँ पे हमने लिया 4x + 15y, बस एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हकीकत में समझना है, ठीक है। ये हमारा है पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में हमने साइन दिया =, का, ठीक, यही कहलाता है इक्वेशन, बस यही =, का साइन क्या कहलाएगा बताओ, इक्वेशन, बस। तो अब जरा आइए ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, क्या लिखा हमने, साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कैसा, इक्वल टू, इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू का साइन, तो साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नॉन एज इक्वेशन। तो यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, एक इधर और एक इधर, और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इक्वल टू का यदि साइन है तो वही कहलाएगा इक्वेशन, सिंपल। क्या अब समझ में आया इक्वेशन क्या होता है। तो यदि आप आपसे कोई चलते फिरते पूछे कि बताओ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में =, का साइन है तो वही कहलाता है इक्वेशन, बस सिंपल, इतना ही सिंपल है। आइए अब थोड़ा सा हम आपको फटाफट रिवाइज करवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उस चैप्टर का मतलब क्या था, समझते हैं। आइए, पहला था हमारा ओवरव्यू, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को, जो कि आज हमारा खत्म हो गया। कल से सीधा हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है।
तो पहला इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, कल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से करते चलेंगे। आइए अब सवाल शुरुआत करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और वेरिएबल का एग्जांपल क्या होगा भाई, ए से लेकर जेड तक सारा वेरिएबल का एग्जांपल है। और इसका वैल्यू क्या होता रहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कांस्टेंट क्या था, कभी चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है। एग्जांपल 1 2 3 4 5 यदि दिख रहा है मैथ में तो वो क्या है, कांस्टेंट है। और यदि मैथ में ABCD दिख रहा है तो वो क्या है, वेरिएबल है। अगला था हमारा टर्म। जब आप एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। उसके बाद हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब आप टर्म को ही कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर लीनियर क्या था भाई, ऐसा लीनियर क्या है हमारा, लीनियर कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही लीनियर कहते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त है कि उसका पावर 1 होना चाहिए, बस हो गया। उसके बाद इक्वेशन क्या था, यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में साइन किस चीज का हो, इक्वालिटी का हो, इक्वल टू का साइन हो, तो वही हमारा कहलाता है इक्वेशन। अब आइए अपने इस चैप्टर के हेडिंग पे, क्या समझ में आ रहा है अब आपको? एनसीईआरटी में इसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप इस पे ध्यान दो, ये समझ में आपको ज्यादा आएगा। लिखा हुआ पहला लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या समझेंगे आप, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर केवल कितना हो, 1, हो गया लीनियर खत्म। इक्वेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, हो गया इक्वेशन। और अगला है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हर बार क्वेश्चन में आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा, या तो x x x x, y y y y, z z z, मतलब कोई भी वेरिएबल हो कितने बार दिखे, मतलब कितना वेरिएबल दिखेगा, एक ही वेरिएबल दिखेगा। ऐसा नहीं कभी मिलेगा कि एक सवाल है उसमें a भी और b भी है, नहीं दिखेगा कभी ऐसा। हालांकि एग्जांपल के लिए बस हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे x y p q ऐसा हमने लिख दिया है, लेकिन ऐसा हकीकत में होगा नहीं, बस समझाने के लिए हमने लिखा है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, हर बार सवाल में वेरिएबल कितना मिलेगा आपको, एक ही वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ है 4x + 5 = 9x + 10। बताइए इन दोनों में वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ, x, बस ऐसा ही सवाल आएगा। तो कभी भी किसी सवाल में दो वेरिएबल नहीं मिलेगा आपको, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आइए इस चैप्टर के हेडिंग को थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ इस चैप्टर में आपको हर बार ऐसे सवाल मिलेंगे, हर बार ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पहला बात, उसका पावर 1 होगा और बीच में कैसा साइन होगा, इक्वल टू का होगा। और हमेशा वेरिएबल कितने होंगे सवाल में, एक ही वेरिएबल होंगे, बस हो गया। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सिंपल सा मतलब हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा जो कि पहला बात क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक। उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बीच में साइन कैसा होना चाहिए, इक्वल टू का होना चाहिए। और उस सवाल में वेरिएबल कितना इस्तेमाल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसी पूरे अरेंजमेंट को, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कह देते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आपको अच्छे से पता है कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी, लेकिन कितना वेरिएबल होगा सवाल में, हमेशा 1 वेरिएबल होगा। यदि सवाल में x है तो केवल x x ही इस्तेमाल होगा, y है तो y y y ही इस्तेमाल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि a और b दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, x और y दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, c और d दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, p और q दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कब होगा पता है, 9th में 10th में, क्योंकि वहां पे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वहां पे वेरिएबल हर बार कितना इस्तेमाल होगा, 2 वेरिएबल। लेकिन आपको क्लास 7 में और 8 में क्या पढ़ना है, केवल 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। तो हर बार आपको वेरिएबल एक ही मिलेगा, मतलब या तो x है तो पूरे सवाल में x, y तो केवल पूरे सवाल में y, ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या आज का क्लास आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? तो कल हम लोग सीधा चलेंगे अपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा कल से स्टार्ट होगा। बहुत मजा आता है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सब बनाने में, सही बता रहे हैं, लेकिन हाँ समझ आएगा तब। तो आराम से इसको हम लोग कल समझेंगे। पहले जानबूझ के हम आपको बेसिक सवाल देंगे, बहुत सिंपल, ताकि आपका इसमें एक फ्लो बन जाए।
एक रिदम बन जाए, सवाल कैसे बनता है ये पता चल जाए, तब आपको फिर हार्ड सवाल भी देंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को करने के बाद फिर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हार्ड वाले क्वेश्चन पे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।